स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपके 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है हिंदी का, ये हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया है और जो कि आपके सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में बताने वाले हैं और पूरे के पूरे आंसर के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको नाम लिखनी है। इसमें हमने एक कोड इस तरीके से दे दिया है, वो यहाँ पे 801 डीजी, जो कि इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये है 801 डीजी पेपर कोड। इस कोड के पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे कोड के पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और यहाँ पे ये जो है ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, जो कि आपका पूर्णांक 70 का है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप लोग इस हिंदी की पेपर की तैयारी किस तरीके से किए हो। हिंदी की तैयारी, ठीक है, जितना परफेक्ट तरीके से तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर लिए तो आपका पूरे में पूरे अंक आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नोट है कि प्रारंभ का 15 मिनट आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ना है। हिंदी के पेपर को पढ़ लीजिएगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, एक भी क्वेश्चन को छोड़नी नहीं है। ये प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, बाकी खंड अ में आपको 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर OMR सीट पे देनी है। ये सभी चीजें आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, बहुत सारे निर्देश यहाँ पे दिया है, निर्देश को पहले ध्यान से जरूर पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग अंकित कर दिए तो उस पर आपको ना एग्जाम में इरेजर, व्हाइटनर, आपको इन सब चीजों का यूज नहीं करना है। ठीक है, और बाल पॉइंट का यूज करना है, बाल पॉइंट पेन एंड डार्ट पेन का यूज करना है सिर्फ, और किसी रंगीन पेन का नहीं यूज करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आगे नंबर दिए रहेंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर को लिखनी है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, यानी कि सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सभी रिपीटेड और बिल्कुल इम्पोर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि गोदान के लेखक हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, यशपाल जी। तो देखिए, गोदान जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है और ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन सेकंड नंबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हिमालय की पुकार के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जैनेन्द्र अज्ञे जी। तो ये है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड नंबर पे है जो कि है कंकाल किस विधा की रचना है, विधा पूछ रखा है। तो देखिए, जो कंकाल है वो उपन्यास, कहानी, नाटक या एकांकी है। तो ये जो है कंकाल तितली इरावती अपूर, ये एक तरह का उपन्यास है और जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कलम का सिपाही के लेखक हैं अज्ञे जी, जैनेन्द्र, यहाँ पे अमृत राय, अमृत लाल नागर। ठीक है, तो ये कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है अमृत राय की, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है। इसमें से कौन सी नाटक रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी। तो ये पूरी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा की रचना, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये सभी। क्वेश्चन 6 है, रीतिकाल में प्रधानता है सिंगार रस की, किसकी? सिंगार रस की, क्योंकि रीतिकाल को सिंगार काल भी कहा जाता है, सिंगार रस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रसमीमांसा कृति के लेखक हैं। तो इनके लेखक यहाँ पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, महादेवी वर्मा की रचना है यामा युगांत युगपत मिलन। ठीक है, यामा जो है इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपको जयशंकर प्रसाद जी की और महादेवी वर्मा की रचना
पेपर में जो है हर साल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर तैयार करके रखना। सभी जो है इनके नाटक, कहानी, उपन्यास सभी को। आंसू के रचयिता कौन है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी। ये क्वेश्चन देखिए जयशंकर प्रसाद जी की ना रचना बार बार रिपीट करता है आपके पेपर में, तो इसको तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन 10वां है, रीति मुक्त कवि है। इसमें से रीति मुक्त कवि कौन है? आलम ठाकुर, बोधा सभी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 11 नंबर है, तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में रस है। एक पिता अपने पुत्र को बहुत ही दुख के साथ पुकार रहा है, बहुत ही दुख में। तो जहाँ पे दुख और शोक व्यक्त किया जाए वहां पे करुण रस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 12 है, पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है, तो इसमें विकराल ही उपमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्याय देश में उपसर्ग है। उपसर्ग दिया है, अध्याय यानी जहां पर आधार है वहां पे अधि हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अधि। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ध्यान से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप लोग। ऐसे ही आप सभी को पेपर मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। ऑल सब्जेक्ट की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तस्याम में विभक्ति और वचन है। ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि त्रिलोक में समास है। त्रि का मतलब तीन, तीन जो है एक संख्यावाचक है, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जहां पर भी संख्या का बोध होता है, जैसे त्रिलोक, शताब्दी, चौराहा, ठीक है, तो शताब्दी मतलब 100, चौराहा मतलब 4, तो ये सब क्या है, संख्या, तो वहां पे द्विगु समास होता है। द्विगु खुद एक अपने आप में द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु का मतलब दो गायों का समूह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नदी, पर्वत, फूल, हाथी। तो ये फूल जो है यही पुष्प की पर्यायवाची, फूल, सुमन, कुसुम। अगला देखिए 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। इसमें से ऐसी कौन सी वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है? ठीक है, तो वो लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, यही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वो लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 19 है, क्रिया का प्रयोग नहीं है। इसमें से कहाँ पे क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वो सर्वनामनी में, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। क्या बताया जाता है विशेषण पदों के परिचय में? तो वो भेद, लिंग, वचन, विशेष से, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन है, 20 को तैयार अच्छे से जरूर कर लीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, जो कि आपका 50 अंक में टोटल क्वेश्चन ये रहेंगे सभी। और ये पहला क्वेश्चन तो दिया है, ये 6 नंबर का रहेगा और इसमें 2 गद्यांश रहेगा। दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 2 2 2 2 यानी 6 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। यहाँ पे है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस तरीके से पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, कैसे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में आप सभी को पाठ का नाम और आपको लेखक के नाम को लिखनी होती है। अगर यहाँ पे पिताजी, ममता, ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये ममता पाठ से लिया गया है, चाहे भगवान आ जाए। लेखक इनके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, यही आप सभी को संदर्भ में लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आपको, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही, 3 लाइन की व्याख्या करनी है। जैसे उसी को वैसे थोड़ी सी बनाकर अपने शब्दों में लिख देनी है। 3rd क्वेश्चन, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता के परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? ठीक है, कौन सा कर्तव्य लगा? तो इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखनी होती है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये चीजें आपको लिख देनी है। बाकी लिखनी कैसे है, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, कैसे लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इस पूरी वीडियो चैनल पे बनी है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर की कॉपी, उसको आप लोग जरूर एक बार जाकर के देख लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन देखिए, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें जो है सुंदर भवन बना लिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, इसमें खंभा आ गया, पहाड़ आ गया,
चित्र आ गए, कलाएं आ गई, तो आपको समझ जाना है कि ये अजंता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत चट्टोपाध्याय है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया, ये पाठ हो गया और ये लेखक हो गए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन दिया है कर लीजिएगा। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पे आपको स्पष्ट कर दी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप सभी लोग इसमें से यानी कि लिख लीजिएगा। जैसे पहाड़ों को पहले काट कर खोखला बनाया गया, उसमें सुंदर भवन बनाए गए। ठीक है, ये सब चीजें आपको, खंभों पर बुरी मूर्ति बेहस उठी, ये सब चीजें आपको, यही सब चीजें देखिए, ये जो चीजें ना इसी को लिखनी है अच्छे तरीके से, जहां तक इसका आंसर हो सके। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनके निवर के 3 शासक देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंतरागढ़ अगणित बार सुन चुका है, नभ जिसका विजय घोषण गर्जन। ठीक है, तो ये है आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं, और जो पाठ है वो स्वदेश प्रेम है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद देखिए, यानी संदर्भ में ये पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। ये भी 6 नंबर का है टोटल। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर देनी है। पद्यांश में कौन सा रस है, तो इसमें देखिए इस तरीके से लड़ाई झगड़ा यानी युद्ध की बात कही गई है, साहस की बात कही गई है, तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। ये चीजें क्लियर होगी आप सभी लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कहीं समझाए सो दे बोझती, साच न हासी को है जो को है जनी को नारी को दासी के है वरण भेष कैसो की ही रस्में अभिलाषी। यहाँ से लेकर मतिनासी तक दिया हुआ है, इसमें आपको संदर्भ लिखनी है। तो ये जो है ये आप सभी का यहाँ पे सूर दे दिया, तो समझ जाना है कि ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है, और सूरदास जी कवि है इसमें, और पाठ जो है ये पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। पद पाठ पट पद के सुरसागर से लिया गया है, और ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही है, तो गोपिकाएं जो है वो उद्धव जी से प्रश्न कर रही है। ये चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, बाकी सभी चीजें वही रहेगा। अगला क्वेश्चन अगला देखिए 23 नंबर में है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्याड़ों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद लिखनी है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे वाराणसी सुबेखत प्राचीन नगरी इयम विमिल समिल तराड़ा गंगा का कुल स्थित है। यहाँ से लेकर के बहु प्रशंसित तक दिया है। यहाँ पे वाराणसी पहले ही आ गया, तो आपको समझ जाना है कि ये वाराणसी पाठ से ही लिया गया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। हिंदी अनुवाद आपको वाराणसी के बारे में एक एक शब्दों को इसको पढ़कर वही चीजें हिंदी में लिख देनी है। अथवा में देखिए नागरिका बहुल कालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाय उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत से लेकर के यहाँ पे दत्तानी तक दिया हुआ है। तो ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 24 नंबर में क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। ठीक है, तो ये आप सभी का जो है यानी कि ये आप सभी का भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सर जो है भवंतु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग रोग रहित रहे, यानी किसी को भी रोग न पकड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग कल्याण को देखे, माँ कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् कोई भी दुखी न रहे, अर्थात सभी की खुशी की यानी खुश रहने की कामना यहाँ पे की गई। ये चीजें आपको लिखनी है। अथवा क्वेश्चन देखिए बंधनम लो आपी जो आपी पराजय भक्त सम वीर वीरता, ये आपका वीर वीर पूज्यते पाठ से लिया गया है। ठीक है, पूज्यते पाठ से लिया गया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे 25 नंबर के क्वेश्चन अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना। 3 नंबर का ये खंड काव्य होता है, खंड काव्य जिले के हिसाब से होता है, आप लोग जिस जिले के उसी हिसाब से लिखनी है। और आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, या गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
बाकी यहाँ पे कह दिया है मुक्ति दूत खंड का, ज्योति जवाहर खंड का, मेवाड़ मुकुट अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट अग्रपूजा, जय सुभाष, ठीक है, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से कह दिया। आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, और आपके एग्जाम जो जिले में आएगा सिर्फ उसी को आपको लिखनी है, कोई किसी एक खंड का आपके बारे में 3 पेज। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से आपको किसी एक को लिखनी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी लिख सकते हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। तीनों में से आपको कोई एक तैयार कर लेना है, और ये सभी कवि और लेखक के जीवन परिचय वीडियो चैनल पे हमारे डेली बन रहा है और बन चुका है। आप लोग जरूर चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से जरूर देखिए, ठीक है। से अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। लिख सकते हो आप सभी लोग। अब्दो दुर्गाम च सच्चों च पंडिता मुख स्फुटोक्त जो जानते स पंडिता, ये वाला लिख सकते हो। 28 नंबर का क्वेश्चन, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने इसकी पूरी वीडियो चैनल पे हमारी बनी है। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए शुल्क मुक्ति पर जो है यानी प्रार्थना पत्र, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियो वहाँ पे तुरंत आपके सामने आ जाएगी, देख लीजिएगा। अथवा में देखिए, आपके गांव नगर में बढ़ रहे डेंगू रोग की रोकथाम के चिकित्सा अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, 4 नंबर का है, दोनों में से किसी एक को लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है, 1-1 नंबर यानी 2 नंबर का। 29 नंबर पे क्वेश्चन दिया है, आप सभी को लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुतमणम मंगलम भवती, तो आप सभी को लिख देना है वाराणसी मरणम मंगलम भवती। चंद्रशेखर रचनाम किम अकथयत, ठीक है, तो आपको लिखना चंद्रशेखर रचनाम स्वतंत्रता अकथयत, ठीक है। ये चीजें लिख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना, 7 नंबर में है। जीवन में योग का क्या महत्व है, सदाचार, ठीक है, मेरा प्रिय कवि या मेरे प्रिय जो है लेखक। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये सभी जो है निबंध लेखन की चैनल पे हमारी वीडियो बनी है। आप लोग वैसे जैसे हमने सर्च करना बताया, सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी ये पेपर सिर्फ एक मॉडल पेपर है, आपके प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग यानी आपकी अगर तैयारी हो गई है तो एक बार इस पेपर से आप लोग अपने को पहचान सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, कितने नंबर के। तो आपको सिर्फ एक परिचय दिया गया है पेपर का। बाकी इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप लोग शेयर करोगे उतनी अच्छी कंटेंट आपको मिलेगी, उतनी अच्छा पेपर मिलेगा। और ऑल सब्जेक्ट के पेपर की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाले, तो आप लोग बिल्कुल सभी दोस्तों में इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। और बाकी आप लोग, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।